नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तुम मेरे कब्ज़े में हो। तुमने जो चाय पी थी उसमें एक ड्रग था, जिस वजह से तुम वैसे भी बहुत जल्द बेहोश होने वाले हो। जिसके बाद वो बाहर से सैनिकों को बुलाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता, और जो किंचुआन है वो कहता है कि वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे बिना किसी तैयारी के आया हूँगा? और ये जो टी है, इसका जो टेस्ट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन मैंने इसे पी ही नहीं थी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो किंचुआन है उसने टी पी नहीं थी, बल्कि अपनी ड्रेस में ही डाल ली थी। जिसके बाद वो ताई को बुलाता है, जिसके बाद वहाँ पे ताई आता है और बताता है कि हमने सबको मार दिया है, यहाँ पे कोई नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर शाओसू भी आ जाती है और कहती है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग अब मैं उन दोनों को एक साथ पकड़ लूँगी। ओरिजिनल स्टोरी लाइन के प्लॉट के हिसाब से तो नहीं चल रही, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, जिस वजह से मज़ा आ रहा है। लेकिन अब आखिरकार मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट होगा। जिसके बाद वो वहीं से एक स्टिक उठाती है और अंदर जाने लगती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो शॉक हो जाती है ये देखकर कि वहाँ पे सब लोग पहले से ही बंधे पड़े हैं, और सामने जो किंचुआन है वो खड़ा है, और जो बाइकुई है उसका भी भांडा फूट चुका है। जिसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे सब लोग नीफ पे क्यों बैठे हैं। जिसके बाद सब लोग महल वापस आ जाते हैं, और जो साओकुई है वो फिर से वो बाइकुई से मिलने आते हैं, और जो बाइकुई है वो कहती है कि मैं एडमिट करती हूँ अपने सारे के सारे चीज़ें, कि अभी तक मैंने जो कुछ भी किया है मैं सरेंडर करती हूँ। तुम वाकई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैन हो, लेकिन क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मेरी जैसी हेल्पलेस लेडी को? लेकिन जो किंचुआन है वो कहता है कि हमारे जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि हमारी कंट्री के बीच में वॉर होने वाला है, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूँ तो ये मेरे कंट्री को धोखा देना होगा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कर दूँगा? जिसके बाद जो रूयू होती है वो कहती है कि मैं बाइकवे की प्रिंसेस हूँ, डिप्लोमेटिक के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द मेरे फादर जो है वो तुम्हारे एम्पर से मीटिंग करेंगे, तो तुम उस टाइम पे क्या एक्सप्लेन करोगे? जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि जो एनिमी की लिस्ट है उसमें तुम्हारा नाम नहीं है, इसीलिए कैपिटल में जो कुछ होगा वो मैं खुद देख लूँगा, और मैं उनसे कह दूँगा कि मैंने सिंपली अरेस्ट किया है एक सस्पेक्ट को। उसके बाद फिर तुम सोचो कि तुम क्या एक्सप्लेन करोगी वहाँ पे। जिसके बाद जो बाइकुई की प्रिंसेस होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या मुझसे। और जो किंचुआन है वो फिर से युनजो क्वीन के बारे में पूछता है, जिसके लिए जो प्रिंसेस है वो मना करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि युनजो क्वीन कौन है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो जिसके बाद जो ताई है वो कहता है कि ऐसे नहीं बताएगी, क्या मैं ट्राई करूँ? जिसके बाद जो किंचुआन है उसे हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो ताई है वो बाइकुई की प्रिंसेस से बड़े ही प्यार से पूछता है कि युनजो क्वीन कौन है, आपको यही तो बताना है, तो आप बता दीजिए। लेकिन जो बाइकुई की प्रिंसेस होती है वो फिर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। जिसके बाद जो बाइकुई की प्रिंसेस है वो ताई को भी उल्टे सीधे सुनाने लग जाती है कि वो होता कौन है मुझसे यहाँ पे ये सब सवाल पूछने वाला। जिसके बाद वो उसे नीफ पे बैठने के लिए भी कहती है। जिसके बाद जो ताई है वो कहता है कि आप मुझे सच बता दीजिए कि युनजो क्वीन कौन है, तो फिर मैं नीफ पे बैठ जाऊँगा। लेकिन जो बाइकुई की प्रिंसेस एक ही बात बोल रही होती है कि उसे नहीं पता। जिसके बाद जो ताई है वो भी वहाँ से चला जाता है और किंचुआन को आके बताता है कि अभी तक उसने कुछ नहीं बताया। जिसके बाद इन लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि जो प्रिंसेस है वो इतना कुछ होने के बाद भी युनजो क्वीन के बारे में नहीं बता रही है, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है और वो उसे हाइड करना चाहती है, उसकी आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहती। जिसके बाद जो किंचुआन है वो ये भी बताता है कि वो अब साउसी का माइंड जो है वो रीड नहीं कर सकता। जिसके बाद जो ताई है वो फिर से उन्हें साउसी को किस करने के लिए कहता है, जिसके लिए जो किंचुआन है वो भी मान जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो साउसी है वो स्टडी रूम में आई होती है किंचुआन के और कुछ ढूंढ रही होती है। उसके बाद वो हर जगह ढूंढती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद काफ़ी ढूंढने के बाद जो साउसी है उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है, जिसे जब वो ओपन करके देखती है तो उसमें एक और बॉक्स होता है। जिसके बाद जब वो उसे भी ओपन करती है तो उसमें एक और बॉक्स होता है, फिर एक और बॉक्स होता है, और उसके बाद वो फिर से थर्ड बॉक्स ओपन करती है तो उसमें एक और बॉक्स होता है। जिसके बाद जब वो छोटा सा बॉक्स भी ओपन करती है तो उसके अंदर भी एक और बॉक्स होता है। जिसके बाद वो देख के हैरान हो जाती है कि ये इतने सारे बॉक्सेस क्यों हैं।
जो किंचवान है उसे थैंक्स कहता है डिनर पर बुलाने के लिए, और जो साउसी है वो कहती है कि तुम कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, तो ये तो मेरा फ़र्ज़ हुआ। वैसे भी तुम पूरा दिन कितनी मेहनत करते हो, थक जाते होगे बिल्कुल ही। वैसे तो मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था जो मिस लुई है वो बाइकुई की प्रिंसेस होगी, और तुम तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो कि कितनी आसानी से तुमने उसे ढूंढ लिया। जिसके बाद जो किंचवान है वो कहता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे कैसे ढूंढा, लेकिन वो यहाँ पे अकेले नहीं आई थी, उसके साथ कोई और भी है जो उसकी हेल्प कर रहा था, और कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। और ये सुनकर तो खुद शाओसी भी हैरान होती है कि वो किसी और के साथ यहाँ पे आई थी, और वो सोचती है कि जो रुयू है वो तो ओनली 1 पर्सन थी जो यहाँ पर आई थी, तो उसके साथ इसमें हेल्प करने के लिए कौन आया होगा। और उसे इतना ज़्यादा सोचते हुए देख कर जो किंचवान है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन जो साउसी है वो मना कर देती है कि नहीं। तो वो वहाँ पर नाम क्यों था। जिसके बाद जो किंचवान है वो साउसी से पूछता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो यून में, जिसके लिए साउसी भी मना कर देती है कि नहीं, मैं क्यों इसमें इंटरेस्टेड होंगी। जिसके बाद वो किंचवान को खाना खाने के लिए कहती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जेल का, जहाँ पर किंचवान बैठा होता है और वो बाइकुई से पूछ रहा होता है कि मैं तुम्हें सिर्फ लास्ट चांस दे रहा हूँ, युनजू क्विन जो भी है उसके बारे में बता दूँ, लेकिन वो अभी भी मना कर रही होती है और कहती है कि मुझे सच में नहीं पता। जिसके बाद जो किंचवान है वो ताई को कहता है कि इसे जहर पिला दो, कि अगर ये बता नहीं सकती तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। जिसके बाद जो ताई है वो उसे जहर पिला देता है, और उसे पीने के बाद जो किंचवान है वो कहता है कि तुम अब सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे तक ही जिंदा रहोगे अगर तुम्हें एंटीडोट नहीं मिला तो। और ये सब सुनकर जो बाइकुई की प्रिंसेस है वो कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी कि युनजू क्वीन कौन है, मैं जानती हूँ उसे। जिसके बाद जो किंचवान है वो कहता है कि क्या मुसाउसी बाइकुई के साथ काम कर रही है, और ये सुनकर तो जो बाइकुई की प्रिंसेस है वो खुद ही हैरान होती है कि क्या बोल रहा है, शाओसी बाइकुई के साथ क्यों काम कर रही थी। और जो किंचवान है वो उसे घूर घूर के देख रहा होता है, जिस वजह से वो डर कर उसे हाँ कह देती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कितना ज़्यादा बुरा है ना, जो युनजू क्वीन है उसने मैनिपुलेट किया था साउसी को। जो साउसी है वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, वो सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे लवर हैं। और ये सब सुनकर जो किंचवान है उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो बाइकुई की प्रिंसेस की बात नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें लगता है कि क्या मैं तुम्हारे वर्ड्स पे यकीन कर लूँगा। और जो बाइकुई है वो कहती है कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, युनजू क्विन जो है वो बहुत ही अच्छा दिखता है, वो बिल्कुल जेंटलमैन टाइप का है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है। और ये सब सुनकर जो किंचवान है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वो पूछता है कि आंट फेलो कौन है, और अब ये सुनकर भी हैरान होती है बाइकुई कि अब ये आंट फेलो कौन है। जिसके बाद वो फिर झूठ बोल देती है और कह देती है कि जो आंट फेलो है वो एक मैच मेकर है और उसी ने शाओसी को और युनजू क्विन को मिलाया था। जिसके बाद फिर किंचवान पूछता है कि ये सी दोंगक्यों कहाँ पर है, और जो बाइकुई की प्रिंसेस है वो कहती है कि ये एक सीक्रेट प्लेस है उन दोनों की मीटिंग का। एंड यहाँ पे गैस मुझे सच में इतनी हंसी आ रही थी ना कि कितना झूठ बोल रही है। जिसके बाद फिर किंचवान पूछता है कि जी गोन बाओ कौन है, और जो बाइकुई है वो कहती है कि उनके प्यार की निशानी है। इसके बाद फिर किंचवान पूछता है कि बैड ओमेन कौन है, और वो किंचवान के सवालों से बिल्कुल थक चुकी होती है, इसीलिए वो बोल देती है कि मुझे नहीं पता, क्या प्लीज़ अब आप मुझे छोड़ सकते हो। जिसके बाद जो किंचवान है वो वहाँ से जाने लगता है, और जो बाइकुई है वो कहती है कि प्लीज़ मुझे एंटीडोट तो दे दो। जिसके बाद जो ताई है वो बताता है कि उसने उसे एकदम सिंपल वाटर दिया था, कोई जहर नहीं था। और ये सुनकर जो बाइकुई है वो कितना ज़्यादा गुस्सा करती है आप सोच नहीं सकते। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है, जो किंचवान है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो रहा होता है और सारी बाइकुई की बातें सोच रहा होता है कि उसने साउसी एंड जुन क्विन के बारे में क्या क्या बोला था। वो बहुत ही अच्छे लवर्स हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है साउसी का, जो कि जुन क्विन के बारे में सोच रही होती है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में नहीं था, ये कोई सेंस ही नहीं बनता कि युनजू क्विन का नाम स्टोरी में आए, ये क्या हो रहा है, कहाँ से आया इसका नाम। और वो ये सोच सोच के परेशान हो रही होती है। जिसके बाद वो बाहर आ जाती है और बाहर वो किंचवान को देखती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। इसके बाद जो साउसी है वो उससे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो, और जो किंचवान है वो उससे बोलने लग जाता है कि तुम रुयू बाइकुई की हेल्प कर रही हो, उसकी फ़िक्र करती हो, तुम बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करती हो मेरी, तुम उसके लिए ये सब कुछ कर रही हो ना। ये सब सुनकर जो साउसी है वो शौक होती है और सोचती है कि ये क्या बोल रहा है। इसके बाद जो साउसी है वो उससे पूछती है कि क्या बोल रहे हो, कौन। और जो किंचवान है वो कहता है कि मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो ना। जो साउसी है उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके बाद किंचवान कहता है कि प्लीज़ मुझे फूल बनाना बंद करो, मैंने सब कुछ पता कर लिया है, तुम्हारा सीक्रेट मीटिंग प्लेस, आंट फेलो इज़ अ मैच मेकर, तुम्हारे प्यार की निशानी। और जो साउसी है वो ये सब सुनकर उससे पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो। किंचवान है वो उसकी कुछ भी नहीं सुन रहा होता और अपने आप में ही बोल रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है।
और कहता है कि मैं उससे जेलस हूँ। और जो साउसी है वो कहती है कि किससे जेलस हो तुम ड्रंक हो, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। उसके बाद किंचुआन कहता है कि ठीक है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा बोल देता है और कहता है कि तुम हम दोनों को बेवकूफ़ बना रही हो और दोनों दो मैन चाहती हो ना। और ये सुनकर जो साउसी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उससे, और उसे भी बहुत ज़्यादा कुछ सुना देती है और उससे कहती है कि वो होता कौन है ये सब बोलने वाला। जिसके बाद जो किंचुआन है वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन इस पर जो साउसी है वो उसे मना करती है और कहती है कि नहीं, तुम मेरे फेक हस्बैंड हो। और इसका भी जो किंचुआन है वो गलत मतलब निकाल लेता है और कहता है कि देखा, तुमने अपने माइंड की सारी बातें बोल ही दी। और ऐसे बोलकर वो कहता है कि आज के बाद हम दोनों अलग अलग और सेपरेट रहेंगे। और इस पर जो साउसी है उसे भी बहुत दुख होता है और वो भी कहती है कि ठीक है, जैसे तुमने कहा, आज के बाद हम सेपरेट रहेंगे। और तभी वहाँ पे अचानक से एक तीर आ जाता है जिससे जो किंचुआन है वो साउसी को बचा लेता है। और वहाँ पे अचानक से बहुत सारे सैनिक भी आ जाते हैं, जिससे जो किंचुआन है वो साउसी को कहता है कि वो यहाँ से चली जाए और वो इन सैनिकों को देख लेगा। लेकिन जो साउसी है वो वहाँ से नहीं जा रही होती है, जिससे जो किंचुआन है उसके कहने पे बाद में वो चली जाती है। और यहाँ पर जो किंचुआन है वो काफ़ी अच्छे से उन सभी सैनिकों से फाइट कर रहा होता है। और जो साउसी है वो वहाँ से भाग के आ जाती है एक सेफ जगह पर, जिसके बाद उससे याद आता है कि कहानी के हिसाब से अभी बिल्कुल नहीं मरना चाहिए। लेकिन उसे फिर याद आता है कि जो प्लॉट है वो चेंज हो चुका है, इस हिसाब से जो किंचुआन है वो यहाँ पे अभी मर सकता है। और ये याद आने के बाद वो वापस किंचुआन के पास ही चली जाती है। और यहाँ पे जो किंचुआन है वो भी फाइट कर रहा होता है, जिसके बाद वहाँ पे साउसी आती है और वो भी वहाँ के सामानों को फेंक कर उसकी हेल्प करती है। लेकिन साउसी को बचाने के चक्कर में जो किंचुआन है उसको ऑलरेडी चोट लग चुकी होती है। और वहाँ पे बाकी के सैनिक भी आ जाते हैं, जिससे वो जो बाकी के सैनिक होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। जो किंचुआन है वो ताई और अपने सैनिकों को बोल देता है कि वो जाके उन सभी सैनिकों को मार दे। इसके बाद जो साउसी है वो किंचुआन से पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन जो किंचुआन है वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किंचुआन है वो अपने कमरे में होता है, जो साउसी है वो उसकी चोट पर बैंडेज कर रही होती है। जिसके बाद जो किंचुआन है वो साउसी को ऐसे देख रहा होता है और अपनी सारी पुरानी बातों को याद कर रहा है। और ये बस छोटी सी इंजरी है। और वो उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बस फेक हस्बैंड हूँ, तो तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया और मुझे बचाने के लिए क्यों आ गई। जिस पर जो साउसी है वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड और ब्रेव हूँ और मैं हमेशा जस्टिस के लिए स्टैंड लेती हूँ। इस पर जो किंचुआन है वो कहता है कि क्या तुम अभी भी एडमिट नहीं करोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस पर जो साउसी है वो कहती है कि कौन तुमसे प्यार करता है। इसके बाद जो किंचुआन है वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तो तुमने वो सब क्यों किया, पोइट्री कंपटीशन में मेरे लिए स्टैंड लिया और हमारी फर्स्ट नाइट वाले दिन मुझे किस भी किया था। जिस पर साउसी कहती है कि शायद मैं ड्रंक थी इसीलिए कर दिया होगा। जिसके बाद जो किंचुआन है वो उस नाइट की बात करता है कि जब तुम सोने का नाटक कर रही थी और मैंने तुम्हें किस किया था, उसके बाद भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। और ये सब सुनकर जो साउसी है उसके पास कोई आंसर नहीं होता, जिसके बाद वो जाने लगती है। लेकिन जो किंचुआन है वो उसे रोकता है और कहता है कि जो कुछ पास्ट में हुआ वो हम भूल जाते हैं और एक न्यूज़ लाइफ स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वो साउसी को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है। और साउसी इस बारे में क्या सोचती है, लेकिन जो साउसी है उसे कोई भी आंसर नहीं देती, इसीलिए वो साउसी को किस कर लेता है। जिसके बाद जो किंचुआन है वो फिर से साउसी से पूछता है कि अब से हम रियल कपल की तरह रहेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे सब कुछ स्टॉप हो जाता है और जो साउसी है उसका एक न्यू टारगेट आ जाता है और उसका नेक्स्ट मिशन होता है कि उसे किंचुआन को मारना है। और ये सुनकर तो साउसी भी हैरान होती है। लेकिन तभी ये स्टोरी जो है वो मॉडल टाइम में आ जाती है और जो साउसी है वो कहती है कि अभी की जो स्टोरी है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और इसका जो सीज़न 2 है उसमें पता चलेगा उससे आगे क्या होने वाला है। सो वेट फॉर सीज़न 2। एंड मैं सच्ची बताऊँ तो ना, मुझे ये जो ड्रामा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। सो आपको कैसा लगा?